बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र में विकल्प के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में माघवी कालिदास का आपको अध्ययन करवाया जा रहा है और उनके द्वारा विरचित मालविक अग्निमित्रम जो नाट्य उनकी कृति है, नाट्य रचना है, उसके प्रथम श्लोक प्रथम अंक जो है उस प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले कालांश में छठे श्लोक के उपरांत जो गद्य भाग था उसका हम अध्ययन कर रहे थे और आज इस कालांश में उस गद्यांश भाग को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले कालांश में जहाँ गद्य भाग को हमने छोड़ा था, जहाँ तक हमने उसका अध्ययन किया था, उसके आगे के भाग का हम इस कालांश में आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो राजा संदेशम इदानीम श्रोतुम इच्छामि, किदानीम इस समय, अब उनका जो है इस समय, संदेशम संदेश जो है उसको श्रोतुम इच्छामि, उसको मैं सुनना चाहता हूँ या उसको सुनने के लिए मेरी इच्छा है। अमाते इदानीम अनेन प्रतिलिखितम पूज्येन अहम आदिष्ट भवते पितृव्य पुत्र कुमारो माधवसेन प्रतिश्रुते संबंधो मम उपांतिकम आगच्छन अंतरा त्वदीयेन अन्ते पाल्वेन स्कंध गृहीत सतव्या मदपेक्षया सकलत्र सौदर्यो मोचित सकलत्र सौदर्यो मोचितव्ये इति एतन्ननु वो विदितं यत् तुल्य अभिजनेषु भूमिहरेषु राज्ञां प्रवर्तिरिदृक् अतो अत्र मध्यस्थ पूज्यो भवितुम् अर्हति। सौदर्या पुनरस्य ग्रहण विपल्वे विनिष्टा तद अन्वेषणाय परितिष्ये अथ अवश्यमेव माधवसेन पूज्येन मोचितव्ये श्रियताम अभिसंधि कि अमात्य कहते हैं कि इदानीम अनेन प्रतिलिखितम, इदानीम अब इस समय, अनेन उनके द्वारा या उन्होंने अपने उत्तर में प्रतिलिखितम लिखा है कि पूज्येन अहम आदिष्ट भवते पितृव्य पुत्र कुमारो माधवसेन है कि पूज्येन उन पूज्य के द्वारा अहम आदिष्ट है, मैं आदिष्ट किया गया हूँ या मुझे आदेश दिया गया है कि भवते पितृव्य पुत्र कुमारो माधवसेन है कि भवते आपके पितृव्य पुत्र कि आपके चाचा जी के या आपके चाचा के पुत्र कुमारो माधवसेन है, कुमार जो माधवसेन हैं वह कुमार माधवसेन प्रतिश्रुत संबंध हो, अर्थात हमारे साथ प्रतिश्रुत संबंध है कि संबंध जो है अपना वह तय करके आपके चाचा जी के जो पुत्र कुमार माधवसेन हैं वो प्रतिश्रुत संबंधों हमारे साथ अपना संबंध तय करके और मम उपांतिकम आगच्छन अंतरा, संबंध तय करके और मम उपांतिकम, मम मेरे पास
जब आगच्छन आ रहे थे, मेरे पास में जब आ रहे थे, तो अंतरा तब जो है इसी बीच त्वदीयन अंत्यपालेन अवस्कंदय, तो उस समय त्वदीयन तुम्हारे अर्थात आपके अंत्यपालेन जो सीमा रक्षक हैं, उन सीमा रक्षकों ने अवस्कंद गृहित उसको आक्रमण करके और गृहित ग्रहण कर लिया अर्थात बंदी बना लिया है। और स तव्या मदपेक्षया सकलत्र सौदर्योर मोचितव्य इति, और स तव्या अर्थात स उसे जो है मया मेरे कहने से, कि स उसे तव्या तुम्हारे द्वारा मद अपेक्षया मेरी आशा के अनुरूप अथवा मेरे कहने से, और सकलत्र सौदर्यो पत्नी और सौदर्यो उसकी पत्नी, सकलत्र पत्नी और सौदर्यो अर्थात बहन सहित मोचितव्य अर्थात आप मुक्त कर दें। और एतन ननु वो विदितम यतुल्य विजने भूमि हरे सुराज्ञाम प्रवृत्ति दृक है। और एतन इस विषय में ननु निसंदेह ही वही विदितम आपको जान लेना चाहिए कि यह तुल्य विजनेशु कि जिनका समान एक समान जिनका वंश होता है, अर्थात यत जो तुल्य विजनेशु अर्थात एक समान वंश में, अभिजनेशु यत तुल्य अभिजनेशु जिनका एक समान वंश होता है या एक समान वंश में जिनका जन्म होता है, ऐसे एक समान वंश में उत्पन्न होने वाले जो राज्ञाम राजा हैं, उन राजाओं का प्रवृत्ति इद्रक इस प्रकार का या ऐसा प्रवृत्ति व्यवहार होता है, या एक समान वंश में उत्पन्न जो राजा हैं उन राजाओं का ऐसा व्यवहार देखा जाता है। और अतो अत्र मध्यस्थ पूज्यो भवितुम अर्हति, अतः इसीलिए अत्र यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अथवा यहाँ मध्यस्थ पूज्यो मध्यस्थ अथवा तटस्थ होकर पूज्यो अर्थात पूजनीय अथवा माननीय सम्माननीय भवितुम अर्हति आप भवितुम अर्हति होने के योग्य हैं, अर्थात पूजनीय अथवा माननीय सम्माननीय आपको होने चाहिए। और सौदर्या पुनरस्य ग्रहण विपल्वे विनिष्ठा, और सौदर्या पुनरस्य और इनकी जो बहन है वह बहन तो ग्रहण विपल्वे अर्थात आक्रमण के समय ही विनष्ट हो गई है, अर्थात आक्रमण के समय ही खो गई है। और तद अन्वेषणाय परितिष्य, तत् अन्वेषणाय और तत् उसे अन्वेषणाय खोजने का, उसे ढूंढने का, उसे खोजने का, जो कि उस समय खो गई थी आक्रमण के समय, आज उसे खोजने का परितिष्य अन्वेषण अर्थात उसको खोजने का प्रयास किया जाएगा। अथ अवश्य में माधव सेन पूज्यन मोचितव्य सुरिताम अभिसंधि, खोजने का उससे प्रयत्न किया जाएगा। अतः और यदि आप जो हैं, अतः और यदि आप पूज्यन मुझ पूज्य से माधव सेन मोचितव्य, यदि उस माधव सेन को माधव सेन को मोचितव्य छुड़वाना
चाहते हो तो अवश्यमेव सुरेताम अभिसंधि, तो निसंदेह रूप से अवश्य ही आप संधि सुरेताम, मेरी जो संधि है, मेरी जो शर्त है, उसे आप सुने। और इसके उपरांत श्लोक कहते हैं कि मोरि सचिवम विमुंचति यदि पूज्य संयंतम मम श्यालम मोक्ता माधव सेनम ततोहमपि बंधनात् सद्य, कि पूज्य, पूजनीय, माननीय, सम्मानीय और संयंतम, बंदी बनाए हुए, मम, मेरे, श्यालम, श्यालम, साले, मोरी सचिवम, उन मोरी सचिव को, यदि विमुंचति, यदि आप उसको छोड़ देते हैं या अपने बंधन से आप उसे मुक्त कर देते हैं, तो उसे मुक्त कर देते हैं, तो तत्पश्चात उस मोरी सचिव नामक मेरे साले को मुक्त किए जाने के उपरांत मया, मेरे द्वारा भी माधव सेन है, उस माधव सेन को सद्य, शीघ्र ही, बंधनात्, बंधन से, मुक्त किया जाएगा। कि यदि पूज्य, पूजनीय, माननीय या सम्मानित और संयंतम मेरे बंधन में पड़े हुए या मेरे बंदी बने हुए या बंधन में पड़े हुए मम श्यालम, मेरे साले, मोरी सचिव को यदि विमुंचति, आप बंधनात्, अपने बंधन से, अपनी कैद से, विमुंचति, मुक्त कर देते हैं, तो तत्पश्चात, उसके उपरांत उस मोरी सचिव नामक मेरे साले को मुक्त कर दिए जाने के उपरांत मैं, मेरे द्वारा सद्य, शीघ्र ही, माधव सेन है, उस माधव सेन को भी बंधनात्, अपने बंधन से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आज इस कालांश में हमने गद्य भाग और 7वें श्लोक का अध्ययन किया। अगले कालांश में